हमारे मंत्रिमंडल का और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी का, चाहे हमारे डिपार्टमेंट का, एक ही है ऑब्जेक्ट्स कि हर एक जिलों में जो पिछले 40 वर्षों से हम कहीं जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप नहीं हुआ था। निश्चित तौर पे सारे जो उद्योग मंत्री हुए अपना अपना प्रयास किए, उस प्रयासों में जो सफलता मिली आपकी आंख के सामने है। और आज जो चाणक्य होटल में बिहार फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट शो का आप देख रहे हो, इन लोग का भी लगभग 25 वर्ष से पुराना इतिहास है। हर एक जगह इन लोग की प्लानिंग होती है, एक्सक्यूशन करते हैं विथ ए पार्टनर, उस स्टेट को डेवलप करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के, मद्रास से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, यूपी से लेकर के, बंगाल, सभी लोग आए हुए हैं। आज समूह से मेरी बातें होंगी तो इन लोग का भी मानना है कि चूंकि बिहार में अगर कुछ पोटेंशियलिटीज़ है और बिहार सरकार उस ढंग का प्लानिंग में सपोर्टिव सिस्टम रहे इन लोग के साथ, तभी ना इन्वेस्टर्स आएंगे। पहले भी आप लोग के साथ मीटिंग कई बार हुआ होगा, 500 लोग की मीटिंग होती थी, देश विदेश से आते थे और 10 लोग भी नहीं इन्वेस्टमेंट करते थे। इसलिए ये मन में जो द्वंद्व है आपका, वो हम द्वंद्व कंप्लीट खत्म करना चाहेंगे। और पिछला इन्वेस्टर्स मीटिंग में आपने देखा होगा जो संवाद में यह हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कहीं भी अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने मन से बतावें, और जो इन्वेस्टर्स का कोई प्रॉब्लम होगा सरकार उस चीज़ों को देखेगी। आप लोग हर एक लोग कहीं न कहीं किसी जिले से हैं, आप देख लें लगभग 68 इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड बैंक अभी 5000 एकड़ का है और 5000 की और हम प्लानिंग कर रहे हैं 10,000 एकड़। जब तक हमारे पास लैंड बैंक नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा कैसे? कोई आएंगे तो हर एक लोग चाहते हैं, आपने देखा होगा गुजरात में भी देखा होगा, बंगाल में भी देखा होगा, किन कारणों से जो मारुति कंपनी अगर कुछ खोलना चाहती थी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। यहाँ भी देखा होगा कि बड़े बड़े फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, अपने माने लैंड प्रोक्योरमेंट के चक्कर में किसानों से क्या विवाद हुआ। तो लगातार एक दिन की चीज़ नहीं है, पूरे देश के हालात जिस ढंग से हैं और लैंड का जिस ढंग से कीमत बढ़ रहा है, भारत सरकार चाहे बिहार सरकार की जो अपनी पॉलिसी हुई है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो किसान है उसको 4 टाइम्स देंगे। तो अगर मानवता के नाते पहले जो अखबार होता था उसे लोग डरते थे, में बेचेंगे, अगर उद्योग के लिए होगा तो उस एरिया के बाल बच्चे भी खुशहाल होते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बड़े समझिए समझौता हो जाता है कि कोई बाहर से जो हम बड़े सब तरह का तो स्किल तो हम बाहर से लाएंगे ही, जो अनस्किल हम बाहर से ला करके इतना जो व्यवस्था करेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना होगा। और उद्योग करने वाले उनको क्या चाहिए, हम जो जमीन अलॉटेड होगा उतना पे सारा अपना इन्वेस्ट करें या बैंक से लेके करें या प्राइवेट करें या लिमिटेड कंपनी बनाएं, दैट इज देयर पार्ट। तो ये सब सिस्टम होता है ग्रो करने का। तो आप देख लें हर एक लोग प्लास्टिक के बने लोग मैंने इन लोग का जो है अपना आज सब जगह ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो SEZ तो मिला नहीं। आप देख लें पूरे देश में कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार छोड़ के सभी जगह मिला है। तो अब इस पे आपको चर्चा होनी चाहिए, केवल बिहार को क्यों छोड़ा गया। आप चूंकि आप चौथा स्तंभ है, पत्रकार भाई साहब हैं, आपको ये देखना है कि हम बिहार के हैं, ये क्यों नहीं मिला। क्या हमारे यहाँ से कभी एप्लीकेशन नहीं पड़ा? क्या बिहार सरकार ने कभी इसकी चर्चा नहीं की? तो मैं आपको बता देता हूँ, अब प्रस्ताव के मामले में 2004 में ही हमारा प्रस्ताव था, फिर हमने 2007 में दिया था, फिर हमने 2015 में दिया था। आज संयोग से उद्योग मंत्री हो गए, लेकिन हम तो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, ये स्पष्ट बात है। दर्द अगर हमको है तो निश्चित तौर पे दर्द हमें है बिहार को लेकर के आगे बढ़ाने का। हम केवल अपने बढ़ जाए उसे तो नहीं होगा, हमारे साथ पूरे बिहार के लोग। और जो कोरोना काल ने आपको दिखाया है कि कितने लोग बाहर से प्लांट, चूँकि इंडस्ट्री पूरा एरिया पूरे देश में बैठा, तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा ये हुए। अगर बिहार में हम अगर एक उद्योग की बात करते हैं क्लस्टर के रूप में जो हम डेवलप कर रहे हैं, तो लेदर इंडस्ट्रीज पा रहे हैं कि हमारे बिहार से बाहर लगभग 10 लाख लोग लगे हुए हैं।
हमारा कि गारमेंट्स इंडस्ट्री, तो हम देख रहे हैं कि मोर देन 10 लाख लोग लगे हुए हैं। तो हमारा जो अनस्किल था, अब 10 साल 20 साल 30 साल काम कर लिया कहीं भी पूरे देश में, तो अब तो वो स्किल हो ही है इतने दिनों में। खोलने वाले खाद का भी आप हैं, हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। निश्चित तौर पे हम गलतियों का तो हम भारत सरकार का नहीं दिखाना चाहते। हम इतना कहेंगे जब आप 60% दिए तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर सप्लाई अगर सही होगा तो डिमांड नेचुरल होगा। अगर व्यापारी तभी उतना कमाता है जब डिमांड और सप्लाई में डिफरेंसेस होते हैं। डिमांड अगर है जितना, अगर 100% देते हैं तो वो केवल 2 पैसा 10 पैसा प्रॉफिट कमाता है, डिफरेंस का पैसा नहीं कमा सकता। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार से आपके माध्यम से है कि जो टारगेट आपने कहा है कि बिहार के हर एक जिलों को हम देंगे ये खाद, आप उसे खाद उस किसान तक पहुंचाने का जो आपका है, दुकानदार तक पहुंचाने का दे, CNF एजेंसी तक नहीं। कैरेज जहां तक ले जाते हैं, अगर मधुबनी देना है तो आप मुजफ्फरपुर में जाके छोड़ दीजिएगा, आपके लिए समस्तीपुर में छोड़ दीजिएगा। अब उस दुकान में लखा का, खुटौना का, फुलपरास का जो बॉर्डर एरिया पर है उसकी दुकान तक वो रेट में FOR जाना चाहिए, ताकि किसान को 2 रुपया 5 रुपया अगर ज़्यादा भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 400-500 का जो डिफरेंस हो जाता है, जो आपको दर्द है किसानी के प्रति, वो नहीं होना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे जो गलतियां हो गई सुधार लीजिए भारत सरकार। आप अगला खाद जो है चल रहा है सीजन दे दीजिए, ये तो प्रॉब्लम है। और हम मानेंगे कि कृषि के आधारित लगभग 12 डिपार्टमेंट की बैठक हुई परसों 3 दिन पहले, जो आप जान रहे होंगे महानिदेशक रहे हैं, और 12 डिपार्टमेंट को क्लब किया गया कि कैसे पूरा किसान का हम पूरे बिहार में विदिन 2 ईयर्स जो टारगेट है उसमें हम मैक्सिमम बढ़ा सके। चाहे माइनर इरिगेशन कहाँ पर वाटर लॉगिंग है वो दूर करें, इरिगेशन उसको वो मैंने वहाँ तक पहुँचाने का काम करें, पशुपालन उनको छोटे छोटे मैंने 12 डिपार्टमेंट का है। डिटेल ज़्यादा बात करेंगे तो इन लोगों का समय भी चला जाएगा। और वैसे सर जो भी सरकार थे इन सब पे मामला पे ये उठाए थे कि नहीं वाटर लॉगिन हो या उद्योग हो या सब पे, बट सर आपका ही सरकार ये क्यों कर रहा है? मतलब वो पहले वाली सरकार हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। मेरा नेचर है कि हम जहाँ हैं उसे मजबूत करें, अपने भाइयों को मजबूत करें। हर एक पार्टी के लोग उद्योग खोल सकते हैं, इसमें कोई पार्टी आधारित नहीं है। हर एक लोग जो उद्यमी बनना चाहते हैं, समीर महासेठ और उद्योग विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, निश्चित तौर पे उनका सोच है कि बिहार आगे बढ़े और जो रोजी रोजगार के माध्यम से भी आगे बढ़े। अभी से पहले जो जदयू की सरकार थी, आज राजद के साथ जदयू की सरकार चल रही है, क्या परिवर्तन हुआ है? कैसे लोग उद्योगी आगे आ रहे हैं? क्या ये आपके माध्यम से हम लोग अभी तो मात्र 3 महीना हुआ है, केवल हम मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, एक बार देख लें। अगर हमारे बजट में बढ़ोतरी होती है, हमारे इन्वेस्टमेंट और इनकम, और जाके धरातल पर देख ले सभी जितने जगह इंडस्ट्रियल एरिया उसमें डेवलपमेंट होता है, तो आपको हम पर भी विश्वास होगा, उद्योग विभाग पर भी विश्वास होगा। और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो पुराना अपने अपने होगा, आप लोग कलेक्शन कर लें 5 साल का कि आपके यहाँ कितना उद्योग के प्रति, या जो 12 डिपार्टमेंट हमने कहा एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलप करने का, उसको निकाल लें, असेसमेंट कर लें। हम समझ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन